हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आपके सामने देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। ठीक है, तो काम यानी कि दिन दे रखा है आपको। क्या? ए और सी मिलकर, तो ए और सी मिलकर करके, और यहां पे बी अकेला जाएगा, ये हो जाएगा समय। ये क्या आ जाएगा आपका? समय का रेशियो दे रखा। क्या? ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में। यानी ये दोनों मिलकर के अगर एक समय ले रहे होंगे तो ये उनका 3 गुना समय ले रहा होगा, यानी कि 3, यानी ये 1:3 का रेशियो बनेगा। तो क्षमता का रेशियो क्या बन जाएगा? तो क्षमता का रेशियो बन जाएगा आपका 3:1, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, आगे बोल रहा है तथा ए और बी मिल करके जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में खत्म करता है। ए और बी मिल करके, यहां पे बनाइएगा, ए और बी मिल करके जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में। अगर ये दोनों एक समय ले रहे हैं तो सी क्या लेगा? 2 गुना समय लेगा। और क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा? तब ए और बी का रेशियो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। आ रही बात समझे? क्षमता का रेशियो नीचे वाला है, ये 3:1 है, 2:1 है। ठीक, क्षमता यहां हो जाए चाहे यहां हो जाए बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों मिलके करेंगे तो समान काम खत्म होना चाहिए, क्योंकि 3 ही वही ए बी सी ही है। यहां भी ए बी सी ही है, यहां पे ए बी सी ही है। अगर तीनों की क्षमता समान ही होगी, अपने अपने हिस्से का काम करेंगे ही, तो एक दिन में वो समान काम खत्म करेंगे, चाहे यहां चाहे वहां। तो देखिए एक दिन में यहां कितना कर रहे हैं, यहां कितना कर रहे हैं। तो देखिए 3 और 1 4, यहाँ पे 4 काम खत्म हुआ है एक दिन में, और 2 और 1 3, यहाँ पे 3 काम खत्म हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्षमता तो होगी ही उनकी अपनी, तो दोनों जगह वो अपने अपने हिस्से का करेंगे ही। तो क्षमता के हिसाब से दोनों, यहाँ पे 4 आया तो वहाँ भी 4 ही आना चाहिए था। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे, 4 और 3 का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो इस 4 को 12 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे। तो ये 3 का गुणा केवल इसमें नहीं होगा, 3 का गुणा इन दोनों में होगा। उसी तरह इस 3 को 12 बनाने के लिए आप कितने का गुणा करेंगे? 4 का। तो 4 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ये इफिशियंसी आ गया। अब देखिएगा 9 और 3 12, 8 और 4 12, यानी तीनों अगर मिलेंगे तो 12 काम खत्म हो जाएगा। ठीक, कितना काम खत्म हो जाएगा? 12। एक दिन में तो 12 काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म किए थे ये लोग? 10 दिनों में समाप्त कर दिए थे। वो जो काम था उसको 10 दिनों में खत्म किए थे ये तीनों मिलकर के। तो एक दिन में 12 काम हो रहा है, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 120, यानी 120 काम है। 120 काम को कौन खत्म करना चाहेगा? अब तो कह रहा है तो ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी अकेले अगर ए को लगा दिया जाए तो कितना समय लेगा? 120 काम है, इसको ए करना चाहता। अब आपको ए का कहीं भी इफिशिएंसी नहीं मालूम है अकेले, लेकिन आपको सी का मालूम है। सी का कितना है? 4, यानी एक दिन में 4 काम करता है। और ए और सी दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं? 9। एक दिन में ए और सी मिलकर के 9 काम करते हैं, और जबकि सी अकेले कितना करता है? 4 करता है। तो अगर ए और सी 9 करते हैं, सी अकेले का 4 है, तो ए का कितना हुआ? देखिए ए और सी दोनों मिलकर के 9 करते हैं, उसमें से ए का आपको पता करना है, सी का आपको दिया हुआ है 4। तो बताइए 4 में क्या जोड़ेंगे? 9 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 5। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। यानी ए की क्षमता कितनी है? 5। एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 120 काम करेगा अपनी क्षमता से। तो 5 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये? तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 दिन का समय लगेगा और ए पूरी तरह से काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा बहुत ही अच्छा सवाल था। इसको लगाने का तरीका ये रहेगा, जिसमें देखिए ऊपर समय का रेशियो दिया था, उसके बाद मैंने इसको क्षमता में तोड़ा, क्योंकि क्षमता नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे आपने देखा क्षमता यहाँ 4 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, फिर दोनों का एलसीएम लिए, दोनों को बराबर किए, उसी हिसाब से रेशियो को भी बराबर किए। अब देखिए रेशियो में 9 3 12 काम कर रहे हैं, 8 4 12 काम कर रहे हैं, अब तो बराबर है। तो एक बार में ये तीनों मिल करके 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। 10 दिन में कितना कर लेंगे? तो 12 गुणे 10 बराबर 120। टोटल काम कितना रहा होगा? 120। उसी 120 को ए से कराना है। ए का आपको कैपेसिटी नहीं मालूम है, क्षमता नहीं मालूम है, लेकिन आपको ए और सी का मालूम है 9 और सी का आपका मालूम है 4।
अरे 9 काम में से 4 काम सी करता है तो एक कितना काम करता है, 5 ही काम करता है, 5 से भागा लगा दीजिए 24 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो देखा कितने आसानी से इसको लगाया गया है। तो चलिए इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।